Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point। फ्रेंड, आज हम आपके सामने जो डी ट्रिपल एस पी टी जी टी 2024 की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये मेन जो टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर का है। मीन्स अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से टी जी टी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे टीजीटी में आपका सिलेबस क्या हो सकता है, इसमें कितना नेगेटिव मार्किंग है और नंबर ऑफ़ सीट्स इस वैकेंसी में आपको जो टीजीटी के अकॉर्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट में देखने को मिली है वो कितनी मिली है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ थे वो कितने मार्क्स तक गए थे और इस ईयर के कितने मार्क्स तक जा सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम इस वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा। अगर आप डी ट्रिपल एस पी टी जी टी 2024 में अपीयरेंस होने की इच्छा रखते हैं तो लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको जो डी ट्रिपल एस पी वैकेंसी है जो टी जी टी की, इसकी सैलरी आप लोग सुन लेंगे तो बहुत ही मतलब कि क्या बताएं, आप लगभग 70,000 से तो भाई इसकी स्टार्टिंग आपके इन हैंड ये सैलरी है जो आप टी जी टी वैकेंसी ये देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि फॉर्म भरें कि नहीं भरे, अभी बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आप अपने तैयारी पर बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए और आपके इस तैयारी पे मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, क्योंकि मैं आपके लिए हर एक टॉपिक से अच्छे से, ये आपको अभी तो सिलेबस में बता रही हूँ बट हर एक टॉपिक्स में अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बस आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल लिटरेचर पॉइंट में। तो चलिए फ्रेंड, आगे का वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले तो हम देखिए, आपको जो टीजीटी इंग्लिश है उसका हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि इसका सिलेबस है क्या। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस। सबसे पहले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या इसमें मेंशन है, तो ये मोस्टली सभी क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम पैटर्न में देखने को ये मिलते ही हैं और इससे आप अच्छी तरीके से समझते भी होंगे कि जो 150 से लेकर 250 वर्ड है आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। और फिर ग्रामर में रहता है, ग्रामर में भी नॉर्मल सा वही जो सभी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को मिलता है वही है। और इसमें लिटरेचर का पोर्शन भी आपको देखने को अच्छा खासा मिलेगा। भले ही इसमें इतनी बस में इसमें कहने को तो इतना बस मेंशन करती है बट फ्रेंड इसमें इतना ही नहीं है। शेक्सपियर के वर्क्स इसमें हैं। मीन्स मान लीजिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पास अमेरिकन राइटर यहाँ पास मेंशन है, रोमांटिक पीरियड के राइटर मेंशन है, फिर मॉडर्न इंडियन राइटिंग, इतने सारे तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड हैं, मिल जाएंगे छोटे छोटे फॉर्म में। बट अब क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपको जो देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अंदर से अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछ रहे हैं एग्जाम में भाई। इस हिसाब से केवीएस एनवीएस और अभी जो ईएमआरएस की वैकेंसी हुई है उसमें चिनुआ अचेबे, भाई एंटर चको, ये सब देखने को राइटर मिले हैं जो कि रशियन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। ऐसे राइटर देखने को मिले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा तो देखिए जो फोकस करना पड़ेगा, तो आपको वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चन भर भर के देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपको ये सारे टॉपिक तो आपको देखने को आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो, लेकिन जो वर्ल्ड लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं ये नहीं आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। तो सारे एक एक टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी बट इस वाले वीडियो में बस हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, मीन्स ऑल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पूरी कितनी है, 5,118 वैकेंसी, ये टोटल सब्जेक्ट की बात हो रही है। बट अगर हम केवल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पास देख लीजिए ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास मेल का है, जो ये मेल का है जो कि यहाँ पास आप देख सकते हैं 225 है, कह लीजिए। तो टोटल इतना है 413 और जो फीमेल का है वो 379 है। मतलब पूरा मिला के हम बता रहे हैं इतना है जो इंग्लिश आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का है। मीन्स आपको पूरा जो टोटल वैकेंसी इसमें मेल फीमेल दोनों को मिला के देखने को मिलेगी वो 804 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई भाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा पिछली बार के अकॉर्डिंग के हिसाब से इस बार वैकेंसी जो इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ा कम देखने को मिली है, क्योंकि इस बार पूरी वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा आई थी लेकिन इस बार
बच्चों का एक तो भाई पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत ही हाई लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं जो कैंडिडेट उभर के आ रहे हैं। और दूसरी बात कि इस बार वैकेंसी भी कम है, तो इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी रखनी पड़ेगी कि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें कि आपका सिलेक्शन हो सके, आपके हाथों में 70,000 की सैलरी आ सके। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो इस जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो समझ लेते हैं कि वो कैसा है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी मीन्स 0.25 मार्क्स का, मतलब कि 4 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहेगा, क्योंकि 200 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 200 है और टोटल मार्क्स भी 200 ही। फर्स्ट पेपर में जो फ्रेंड है वो 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और जो सॉरी, देखिए जैसे कि आपका यहाँ पास हो गया जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। और ये है आपका, मतलब इतने में से देखिए ये 100 नंबर का ये आएगा और 100 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट कंसर्न में भी इसमें डिवाइड है, वो मैं आगे बताऊंगी किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आएंगे। बस इस वाले स्लाइड में मुझे ये बताना था कि 200 क्वेश्चन आ रहे हैं प्लस उसके मार्क्स भी 200 ही है। उसका जो टाइम है 2 आवर्स है और नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। मीन्स बात कर सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म में को फिल कर सकें। तो सबसे पहले जो होना चाहिए कि मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका 2 ईयर होना चाहिए, सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, 2 ईयर आप पढ़े हो, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, पास होना चाहिए। अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं मांगा है, ना ही सीटेट का अपीयरेंस मांगा है, ना ही बीएड का अपीयरेंस मांगा है। दोनों ही डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और सीटेट अगर आपने सेकेंड पेपर क्वालिफाई किया है, वो मैं पहले वाला जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि कौन से कैंडिडेट के लिए, जैसे कि जनरल हैं तो उनके लिए 90 मार्क्स, अदर स्टेट ओबीसी भी जनरल में ही काउंट होगी, बट एससी एसटी का 82 मार्क्स है। मतलब जनरल के लिए सीटेड 90 मार्क्स और एससी एसटी के लिए 82 मार्क्स है। और ओबीसी अदर स्टेट ओबीसी भी गिने जाएंगे जनरल में ही, बट जो दिल्ली के ओबीसी हैं वो 82 मार्क्स पे भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़े से जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका सिलेबस मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो सिलेबस है, टीजीटी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से 100 नंबर का तो अपना तैयारी करके जाइए ही कॉमन पेपर का, बट आप जो सब्जेक्ट कंसर्न है उस पर भी आप फोकस बना के रखिए। बाई चांस अगर आपका जनरल पेपर में से क्वेश्चंस नहीं फंस रहे हैं तो मोस्टली इस बार ये है कि आप अपने सब्जेक्ट कंसर्न से नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो था, जो DSSS भी ये कर रहा था कि आपको जनरल पेपर में 40% लाना ज़रूरी था। नहीं तो आपका जो ये 80 क्वेश्चंस वाला है, मीन्स आपका जो 100 क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट कंसर्न का वो वाली कॉपी नहीं चेक होगी। बट इस बार ये जो DSSS भी ये 40% मार्क्स वाला चीज़ हटा दिया। मीन्स कि अगर आपने 20 नंबर भी सब जनरल पेपर में क्वालिफाई किया है तो तब भी आपकी कॉपी सेकेंड पेपर वाली चेक होगी। मीन्स 100 मार्क्स वाली जो सब्जेक्ट कंसर्न की आपका पेपर है उस वाली कॉपी चेक होगी। बट ऐसा पहले नहीं था, लेकिन आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको आप बिल्कुल मत गवाइए और आप दोनों ही पेपर में अच्छे से तैयारी करिए। बाई चांस इसमें के क्वेश्चन 100 मार्क्स के जनरल पेपर के अगर क्वेश्चन आपके नहीं फंसे तो आप सब्जेक्ट कंसर्न में नंबर उठा सकते हैं, और बाई चांस सब्जेक्ट कंसर्न में कुछ क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो आप जनरल पेपर में भी नंबर उठा सकते हैं। आई होप यहाँ से आपका क्लियर हुआ होगा। तो ये तो बात होगी कि 40% वाला चीज़ हटा गया है कि इसमें पास होना इतना अनिवार्य जो था, अब ये हटा दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट उभर कर आया है। अब हम बात कर देते हैं केवल इंग्लिश सिलेबस की, किसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे। जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड वो है कि 20 क्वेश्चंस मिलेंगे किससे, सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट कंसर्न है उसके पेडागोजी से ही देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चंस। और जो 80 क्वेश्चन है उसमें डिवाइड होगा आपका ग्रामर, लिटरेचर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। ये मतलब आपके 80 + 20 मार्क्स पूरा मिला के हो गए 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का सेकंड पेपर हो रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका
एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए। एज मैंने नहीं बताया क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो मेल है उनके लिए जो एज हुई है वो 32 और फीमेल के लिए 42। 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन देखने को मिला है फीमेल में वो अच्छी बात है, बट मेल भी चाह रहे थे कि उनके लिए भी मतलब सोच रहे थे कि वो 35 तक हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन अभी तक यही देखने को मिला है, बट ये क्लियर नहीं है कितना ही है, इसलिए मैं कुछ एज के बारे में बोलना नहीं चाह रही थी। तो फ्रेंड ये तो हो गई आपके पूरे सिलेबस की बात, एज लिमिट की बात, एग्ज़ाम पैटर्न की बात, सब कुछ मैंने अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमें देखिए आपको मैं जो ये बता दूं कि जो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था इंग्लिश का जस्ट अ सेकेंड, जो पिछली बार का फ्रेंड जो कट ऑफ गया था वो मेल का गया था। मेल का जो गया था वो 81 गया था। मीन्स ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। अगर अदर कैटेगरी की बात करूँ तो जैसे कि मैं पूरा ही लिख लेती हूँ। जैसे जनरल का 81 और ओबीसी और वहाँ के जो मतलब SC ST ऐसे हैं ना तो 72। मान लीजिए कि ऐसे बस 200 में से मात्र 81 जो मेल थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और फीमेल में बात करें तो वो 104 मतलब 50% पे, जिनका 50% भी आ गया था उनका सिलेक्शन हो गया था। मतलब मात्र 104 नंबर पे फीमेल का हो गया था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। मैं बार बार रिप्लाई कर रही हूँ कि आपने अभी KVS में देखा कि आप लोगों का सिलेक्शन जो KVS के बच्चे हुए हैं उनका कितने पे सिलेक्शन हुआ है भाई, 133 135 पे सिलेक्शन हुआ है। तो यही अंदाज़ा करते हुए हम लोग रह सकते हैं कि भाई DSSB का भी सिलेक्शन अगर आप 130 के एबव ही जाते हैं, इस बार आपको जो स्कोर करके चलना है 130 प्लस करके चलेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। मीन्स आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए कि आप 130 प्लस ही स्कोर करके चलिए। तब आप सोचिए कि आपके हाथों में जो आपकी सैलरी है 70,000 वो देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस टाइम जो है बच्चे बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो लेवल उस हिसाब से एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और बच्चे काफ़ी अच्छे से स्कोर भी गेन कर पा रहे हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और बातों को समझ रहे होंगे और अपना सहयोग भी दे रहे होंगे। अब मैं क्या कहूँ, काफ़ी बातें तो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में बस फ्रेंड इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लिटरेचर पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोगों को सिलेबस और PDF की ज़रूरत है और क्लासेस की ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत मुझे आपके प्यार और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो दोनों हाथ से काम होगा तो अच्छी बात रहेगी। और फ्रेंड लिटरेचर पॉइंट हमेशा आपका साथ देगा और आपका पूरा ये वैकेंसी क्लियर करवाएगा। बस आप लोगों को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और इस वाले वीडियो को लाइक करके अपने कम से कम 4-5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए और किसी भी ग्रुप में शेयर करिए, चाहे जैसे करिए शेयर करिए। बस सबको बता दीजिए कि यहाँ पास फ्री में क्लासेस मिलने वाली है, किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है ना। मैं फ्री में सारे आपको PDFs भी प्रोवाइड करा दूँगी। बस आप लोग मेरे चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।